यह कहानी है रामलाल एक किसान की, जो हर सुबह सूरज से पहले उठता था और मिट्टी को सींचने के लिए अपनी हड्डियां तोड़ देता था। लेकिन मिट्टी तब भी रूखी थी और किस्मत उससे भी ज्यादा। कमला चूल्हे पर रोटी बना रही है, गुड़िया स्कूल की कॉपी देख रही है। रामलाल के लौटते ही खाना देना है। आज सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। अम्मा, मेरी किताबें फट गई हैं, मास्टर जी डांटते हैं। बेटी, अगले हफ्ते जब बकरी बिकी तो नई किताबें दिलाएंगे। अभी भगवान से दुआ कर कि फसल बचे। रामू, बारिश इस बार भी नहीं आई यार, सारा खेत सूख गया। पिछले साल भी यही हुआ था मोहन। बैंक वाला फिर आएगा ब्याज मांगने। सरकार ने कहा था मुआवजा मिलेगा। सरकार तो सिर्फ कागजों में मदद करती है, पेट में नहीं। एक दिन रामलाल गांव के प्रधान हरिराम से मिलने गया। प्रधान जी, सुना है सरकार ने सूखा राहत के लिए पैसा भेजा है, हम गरीबों तक पहुंचेगा क्या? रामलाल, नाम भेजा है तेरा, लेकिन सबको कहाँ मिल सकता है? पहले जो आवेदन किया था वही देख रहे हैं। हमने भी आवेदन किया था, मेरी जमीन तो बिल्कुल सूख गई है। अब दफ्तर जाओ, बाबू से मिलो, वही बताएगा आगे क्या करना है। रामलाल सरकारी दफ्तर में लाइन में खड़ा है। नाम क्या है? रामलाल, मोहनपुर गांव से। नाम तो नहीं दिख रहा। 2 हफ्ते बाद आओ, तब बात करेंगे। साहब, बच्चे भूखे हैं, कुछ तो करिए। यहाँ सब भूखे हैं। कमला के हाथ में एक थाली है जिसमें सिर्फ 1 रोटी और थोड़ा नमक है। तुम खा लो रामलाल, हमने खा लिया था। झूठ मत बोल कमला, बच्ची की आंखों में भूख साफ दिख रही है। बाबा, हम सब एक साथ खाएंगे। तीनों रोटी के टुकड़े बांटते हैं और खाने लगते हैं। और घर पर भूख की रात को देखकर रामलाल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। साल 2000 का वो दिन जब कई किसानों ने आसमान की तरफ देखा था उम्मीद के साथ। रामलाल भी आंगन में खड़ा होकर आसमान को देखता है और कहता है, हे भगवान, इस बार थोड़ी बारिश दे दे, सिर्फ इतनी कि मिट्टी फिर से जिंदा हो जाए। अगले दिन मोहन की आत्महत्या की खबर रामलाल को पता चला तो रामलाल मोहन के घर की तरफ भागा और रामलाल ने देखा मोहन के घर के आगे भीड़ थी और लोग रो रहे हैं। मोहन ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी, कर्ज से तंग आकर। तभी रामलाल सोचने लगा, मोहन कल ही तो मिलकर उम्मीद की बात कर रहा था और आज इसने आत्महत्या कर ली। रामलाल चुपचाप खड़ा रहता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन गुड़िया मिट्टी में कुछ बीज डाल रही थी और गुड़िया रामलाल से बोली, बाबा, आप कहते हैं ना मिट्टी से ही सब कुछ निकलता है, तो मैंने भी बीज डाले हैं। हाँ बेटी, बीज कभी झूठ नहीं बोलते, वो मेहनत का जवाब जरूर देते हैं। 1 साल तक रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने हर दर्द को सहा, लेकिन मिट्टी को छोड़ा नहीं। अगले साल बारिश हुई और खेतों में हरियाली लौटी। किसान हारता है तो सिर्फ उस दिन जब वो खेत देखना छोड़ देता है, वरना भूखा रहकर भी उम्मीद बोता है। किसान का जीवन कहानी नहीं, संघर्ष है। वह लड़ता है बिना हथियार के, लेकिन जीतता है हर साल। रामलाल सिर्फ एक नाम नहीं, भारत के करोड़ों अन्नदाताओं की आवाज है। अगर आप भी उनके संघर्ष को समझते हैं तो इस कहानी को हर कोने तक पहुंचाइए।